शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, प्रणस्कार। शिवोहम। गोविंदा पे प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम दाता। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था? बनने के लिए बिगड़ना पड़ता है। ये तो अंत में सुनाया था। पहले क्या विषय सुनाया था? गुरुदेव, जब तक अपने को परिचिन समझेंगे तब तक अनेक प्रपंच प्रतीत होते रहेंगे। वापस बोलो, आवाज सही नहीं आई। कोई एक साधक ही बोलो। जब तक हम अपने को अपरिचिन ब्रह्म नहीं समझेंगे तब तक अनेक प्रपंच प्रतीत होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्थात प्रपंच का पान तभी होता है जब हम अपने को परिचिन्न समझते हैं। यही सूत्र बताया था ना? जी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। चलो आज और दूसरे हिसाब से बताते हैं। आज थोड़े साधक भी ज्यादा, थोड़ा नीची कक्षा की भी सुना देते हैं, सबके समझ में आ जाएगा। और इस परिचिन्न समझने वाली की जो चर्चाएं फिर थोड़ी कल करेंगे। अच्छा, कल अंत में क्या सुनाया था? खुद को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर संकेत ये किया गया था बनने और बिगड़ने की चर्चा चली थी शायद, है ना? जी महाराज जी। कहने का मतलब जो पहले ही बने हुए हैं उनको कोई कुछ बना सकता है क्या? नहीं जी। नहीं बना सकते हैं ना? जी नहीं। जैसे समझो पहले से ही कोई ज्ञानी बना हुआ है, अब उसको कोई ज्ञानी बना सकता है क्या? नहीं महाराज, वो तो ऑलरेडी है। हाँ, यहाँ पर समस्त क्षेत्रों में समझ लेना अपने को। जैसे पहले से ही धर्मात्मा है तो उसको कोई धर्मात्मा थोड़ी बना सकता है। तो ऐसे समस्त क्षेत्रों में इस रहस्य को में समझ लेना है। अब यहाँ पर सचमुच में बन वही सकता है जो पहले बना हुआ जो है ना, उसी जगह से वो बिगड़ जाएगा, तभी तो नया बन पाएगा। और यदि वहां से वह बिगड़ नहीं पाता है तो बताओ नया बन पाएगा क्या? नहीं जी, नहीं बन अपना अभाव कभी होता ही नहीं। हाँ, नहीं, वो सिद्धांत वह अलग है, वो सूत्र यहाँ पर लागू नहीं होगा। यहाँ पर जो चर्चा सुनाई जा रही थोड़ी अलग ढंग से सुनाई जा रही है। अर्थात जब तत्व ज्ञान की जिज्ञासा जागृत होती है ना, तभी सचमुच में हम ब्रह्म विचार कर सकते हैं, तभी ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति हो सकती है, वरना ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो यहाँ एक प्रकार से समझो साधारण संकेत कर रहे हैं, साधारण सूत्र बता रहे हैं। यहाँ पर पात्रता के जो लक्षण बताए गए हैं ना,
पात्र खाली होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो पात्र पहले ही भरा हुआ है उसमें और कुछ भरा जा सकता थोड़ी है। हाँ, इस जगह की चर्चा चली, ध्यान रखना, जिस जगह की चर्चा चली हमें उसी जगह पर अपने विचारों को प्रकट करना है। समझो, ये तत्व जिज्ञासा कैसे उदय होती है उस जगह का सूत्र है। अर्थात ब्रह्म विचार कौन कर पाएगा, सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति किसकी होती है। तो यहाँ पर जो पहले अपने को कुछ का कुछ मान करके बैठे हुए हैं, तो बताओ उसको और दूसरा तीसरा कुछ मनवाया जा सकता है क्या। जैसे कोई समझ ले मैं पहले ही सुखी हूं, मैं पहले ही मुक्त हूं। अरे भाई, बंधा हुआ जो व्यक्ति होता है वही छूटने के लिए छटपटाता है, और उसे ही छूटने के लिए आवश्यक साधनों की आवश्यकता होती है। परंतु जो बंधा हुआ है ही नहीं, उसको आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। हाँ, उनको आवश्यकता सचमुच में होगी ही नहीं। इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस सूत्र को जो अच्छी तरह से समझते हैं वे सचमुच में आगे फिर कहीं ठोकर नहीं खाएंगे। वरना सच्ची बात यह है कि वो थोड़ा बहुत सुन करके देख लेंगे, हम तो ये समझे हुए हैं, हम तो ये जानते हैं, हमारे में तो इस प्रकार का विचार अथवा अनुभव जो है ही है। ऐसी अवस्था में फिर वह सचमुच में कुछ नहीं कर पाएगा न, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए कि सचमुच में सत्संग के रहस्य को वही समझ सकता है जो सचमुच में बिगड़ा हुआ हो, जो बंधन में हो, जो सचमुच में दुखी हो। और इसके साथ ही ये भी शर्त होती है, दुखी होकर के भी जो दुखों से छूटना चाहता है वही सचमुच में फिर ज्ञान का अधिकारी होता है, वही सत्संग का अधिकारी होता है। कोई कितना भी दुख में क्यों न हो, परंतु छूटना ही नहीं चाहता हो। जैसे कितनी भी बीमारी क्यों न हो, परंतु डॉक्टर के पास न जाना चाहे तो उसका इलाज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा न। तो यहाँ पर भी हमको सबसे पहले तो बिगड़ना होता है। क्या करना होता है? बिगड़ना होता है। हाँ, बिल्कुल बिगड़ना होता है। यदि हम बिगड़ेंगे नहीं तो आगे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसको भी बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए। जैसे पहले वो एक सूत्र बताया था, और ये तो बिल्कुल प्रसिद्ध भी है, जब तक संख्याएं कट नहीं जाती हैं तब तक ठीक ठीक उत्तर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। जैसे 2 और 4 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब कोई कह दे अरे भाई 6 के अंतर्गत तो न 2 दिखाई दे रहा है न 4 दिखाई दे रहा है, हम इस उत्तर को नहीं मानेंगे। हमारे जो 2 और 4 थे वो गए तो कहाँ पर गए? वो तो कट गए न। 2 और 4 भी रहने चाहिए और उसका उत्तर भी आ जाना चाहिए। ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता न। तो बस जब तक हम संसार की ओर से बिगड़ेंगे नहीं, हाँ, इसीलिए तो कहा जाता है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार सचमुच में किया जा सकता ही नहीं। ये संसार को बनाए रखना ही तो हुआ, या कोई और विशेष है? संसार को बनाए नहीं महाराज, ये तो बनाए रखना ही हुआ। हाँ, बिल्कुल बनाए रखना ही है। अच्छा, कुछ ऐसे सूत्र बता सकते हो किस प्रकार से बिगड़ना होता है? अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा संकेत करके देखो, थोड़ा पता लग जाएगा कि ये रहस्य ठीक तरह से समझ में आ रहा है या ऐसे ही चल रहा है। एक दो एग्जाम्पल दे करके बताओ। गुरुदेव, संसार की बातों को नहीं मानना। संसार की बातों को न मानना, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण दे करके बताओ।
कोई बाकी साधक बोल के देखो। महाराज जी जैसे वो शेर था लेकिन बकरों की झुंड में रहने से अपने आप को बकरा मानने लग गया। नहीं, यहाँ पर ये नहीं, थोड़ा और नीचे उतरना होगा। वो तो कहने का मतलब ज्ञान की सिद्धि के लिए दृष्टांत है। अभी यहाँ पात्रता का विषय चल रहा है। जैसे कोई एक ब्राह्मण था और उसने वो शराब पी ली और अपने आप को वो चांडाल मानने लग गया, वो बड़ा नहीं बैठता। हाँ, वो भी थोड़ा उच्ची कक्षा का दृष्टांत है। हालांकि संकेत उसी की ओर है। आपने पहले जो दिया ना दृष्टांत शेर वाला, वो 100% संकेत इसी तरफ है, परंतु थोड़ा नीचे की लेवल में उतर करके बताना अपने को। और भी कोई साधक है? लाल जी आप बताओ ना। बिगड़ना उसको कहते हैं गुरुदेव, संसार की कक्षा में स्थिर नहीं रहता। धर्म के कक्षा में स्थिर नहीं रहता गुरुदेव। थोड़ा दृष्टांत दे करके ऐसा वैसा कुछ करके समझो। जैसे निषेध कर्मों के अंदर हमेशा उलझा रहना। ठीक है, तो ये बिगड़ना, तो ये तो पतन का कारण हो गया। यहाँ पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए बिगड़ना, ये तो पतन की ओर जाने के लिए बिगड़ना हो गया। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कोई विहित कर्मों का त्याग करके निषिद्ध कर्म करता तो सचमुच में सदा के लिए भटक गया एक तरह से, वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए संत महापुरुषों का संग करने के लिए संसार की ओर से बिगड़ना होता। वो कैसे बिगड़ना होता है? ताकि हम में सत्संग के सत्य के साक्षात्कार के अधिकारी हो जाए। हाँ, हीरालाल जी कुछ सुनाना चाह रहे, बोलो। सर, ये मेरा परिवार, ये भाई, ये पत्नी है, इनको सबको परे करना पड़ेगा। अपने को बिगड़ना न, परिवार को थोड़ी बिगाड़ना। नहीं तो उनसे बिगड़ेंगे तभी तो आध्यात्मिक ब्रह्म की तरफ जाएंगे। वापस सही बोलो एक तरह से। अभी जो बोला ना उसको वापस बोल के देखो एक बार। कहने का मतलब कुल मिला के पारिवारिक जितने भी संबंध है उनसे थोड़ा विच्छेद करना पड़ेगा। अपने को करना पड़ेगा या हम दूसरों का करेंगे? नहीं, हमको दूसरों करना, दूसरे हमसे कार्य करेंगे, वो तो लगे हुए अपने कार्य में। अच्छा, थोड़ा ब्रह्म की तरफ जाना। दृष्टांत दे करके बताओ इसी बात को। जैसे डिस्टेंस में मैं लंबा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ये क्या, इसको परे होके और फिर ब्रह्म की तरफ आग्रह करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। बोलना नहीं आ रहा। हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी समझने वाले समझ गए। देखो, आप जो संकेत करना चाह रहे हैं ना, बस बात वही पूछी जा रही है। यहाँ पर बिगड़ने का मतलब क्या है? इस संसार में अपने को कोई पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई भाई कहता है, कोई पति कहता है, कोई मामा मौसा, ऐसा कुछ ना कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो हम सचमुच में पिता पुत्र भाई पति आदि बने हुए हैं, सचमुच में माँ बहन बेटी पत्नी बनी हुई है, तो बिगड़े हुए कहाँ पर? संसार वाले जैसा आपको कह रहे वैसे ही तो आप हो ना। आप पूरा का पूरा पार्ट निभा रहे हो, उसमें 1% भी गड़बड़ नहीं कर रहे हो। अर्थात यहाँ पर सच्ची बात कहे तो संसार के लोगों ने हमको जो बना रखा है
और उस बनने में हम इतना आग्रह करके बैठे हुए हैं, उनसे बिगाड़ करना चाहे उससे बिगड़ना पड़ेगा। भी बड़ा पावर क्यों न लग जाए, फिर भी हम वहां से छूटना नहीं चाहते, उसको झूठा नहीं समझना चाहते, उसको अनित्य असार नहीं समझना चाहते, बल्कि उसे इस प्रकार से हृदयंगम कर बैठे कि हम तो सचमुच में पिता ही हैं, सचमुच में पुत्र ही हैं, और भले ही पुत्र आज्ञाकारी ही नहीं हो फिर भी पिता बनने का अभिमान बना रहता है या नहीं रहता, चाहे धक्के भी लगा रहे हो फिर भी मैं हूं तो इनका पिता ही। तो संसार के लोगों ने जो अपने को बना रखा ना, हाँ किसी ने अपने को पिता अभी बता ही दिया था, तो इसके अंतर्गत, इस संसार के अंतर्गत जितने जितने ये प्रचलित है, इस प्रकार से यदि अपने को निर्देशित किया जा रहा है तो समझो संसार वालों ने अपने को बना रखा है। तो जब तक संसार वालों ने अपने को जो कुछ भी बना रखा है उसके अंतर्गत हम आग्रह करके वहां पर अटके रहेंगे तो सचमुच में उनको अणुमात्र भी ज्ञान होने वाला है ही नहीं, उनके हृदय में ज्ञान प्रवेश करेगा ही नहीं। अथवा ऐसा समझो यदि ज्ञान प्रवेश करेगा तो किस प्रकार का करेगा, जैसे आपने कल्पना कर ली मैं पति हूं तो पत्नी के लिए क्या कर्तव्य है, वह ज्ञान अवश्य प्रवेश कर सकता है, परंतु सचमुच में जिस ज्ञान से ये जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है वह ज्ञान तो प्रवेश करेगा ही। बिल्कुल क्लियर न? हाँ, यहाँ किसी को शंका हो तो देख लेना। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जागने से लेकर के सोने तक अपने को संसार के लोग कितने नामों से संबोधित करते हैं, कोई शत्रु के रूप में करते हैं, कोई मित्र के रूप में करते हैं, कोई भले के रूप में करते, कोई बुरे के रूप में करते, कोई अपने रूप में करते, कोई पराये के रूप में करते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा के रूप में अपने को संबोधित करते हैं। इसके अलावा ही अनेक प्रकार से ये कथन किया जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो इनको गप्पे कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, कोई कह दे मैं तो सचमुच में उसका पिता ही हूँ, तो अरे तुम सचमुच में उनके पिता हो तो तुम्हारे पिता के पुत्र भी तो हो ना। तो सचमुच में हम पिता है या पुत्र है, भाई है या पति, कोई निर्णय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हाँ, वास्तव में कोई निर्णय कर ही नहीं सकता है। अब ये तो क्या होता, ना समझों को भ्रांति हो जाती है, तो समझदार होता है तो वह तो समझ जाता भाई ये सारा का सारा जो कहा जा रहा है एक को ही कहा जा रहा है। समझो कहीं पर एक बहुत बड़ा परिवार था, क्या था? बहुत बड़ा परिवार। तो क्या होता है कि उनके मेहमान जो आते हैं ना, तो 10-20 बच्चे एक साथ ही दौड़ करके आए। किसी ने कहा बुआ जी आ गई, किसी ने कहा बहन आ गई, किसी ने पत्नी की कहा, किसी ने मम्मी की कहा, किसी ने मौसी की, किसी ने मामी नानी, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कहा। तो कहा भाई इसके लिए तो 2-4 गाड़ियां लेके जाना पड़ेगा, इतने मेहमान आए तो उनको लाने के लिए भी तो साधन बड़ा चाहिए ना भाई। 20 प्रकार के मेहमान आए हो तो उनके लिए या तो फिर 2-3 गाड़ी लेके जाओ, या फिर बड़ी गाड़ी एक ही लेके जाना हो तो वो जाना पड़ेगा ना, तभी लेके आएंगे। अब समझो बहुत बड़ी गाड़ी लेकर के गए, परंतु जहाँ लेने के लिए गए वहां पर तो एक ही खड़ी थी और कोई थे ही नहीं। सोचा रहे वो वहां पर तो कह रहे वो है वो है वो है, कम से कम 20 की उपस्थितियां मिलनी चाहिए, यहाँ पर तो केवल एक ही है। अब घबरा गए, करें तो क्या करें, वो बाकी 19 गए तो कहां पर गए। फोन वगैरह करके पता लगाया तो पता लगा कि अरे भाई ये एक ही है। इनको ही कोई बहन कहते, कोई माँ कहते, कोई बेटी कहते, कोई पत्नी कहते, कोई मामी कहते, कोई मासी कहते हैं। तो बताओ, नाम उनके, संकेत उनके 20 हो गए, परंतु वह तो अकेले ही है ना, एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है ना। बस ठीक इसी प्रकार से
वास्तव में हम तो है जो है सो है, परंतु संसार के लोग अपने को अनेक प्रकार से संबोधित करके हाँ थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन हो जाता, कौन क्या कहता, और हम वहां पर कहने का मतलब इतने प्रसन्न होते हैं, हाँ क्या कहने की बात है। तो बताओ, ये जो कुछ भी हम बने हुए हैं, अर्थात संसार के लोगों ने अपने को कुछ का कुछ बना रखा, तो उस बनने में आस्था रख करके हम चाहे कि ब्रह्म विचार कर ले, तो बताओ ब्रह्म विचार कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ से तो कम से कम बिगड़ना ही होगा या नहीं बिगड़ना होगा? यहाँ से जो बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिगड़ने की जब भ्रांति होती है ना, भाई मैं बिगड़ा हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, तभी तो अस्पताल जाएगा। तो अपने को जो इस जगह पर भ्रष्ट समझेगा, बिगड़ा हुआ समझेगा, तो सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। यदि ऐसा वह कर नहीं पाएगा तो सचमुच में ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं, क्योंकि वह इस रहस्य को जानता है कि भाई मैं तो जो बना हुआ हूँ बस वहीं पर ठीक है, मेरे को और कुछ बनना ही नहीं है। अरे भाई, जिसको भूख ही नहीं है तो उसको एक दो ग्रास भी खाने तो क्यों खाने, क्या जबरदस्ती थोड़ी है? कहीं पर पहुंचना ही नहीं तो किस साधन में बैठेगा वह? बैठेगा ही नहीं। किसी से मिलना ही नहीं है तो क्यों वह गेट पर जाएगा, क्यों रोड पर जाकर के खड़ा होगा? कोई प्रयोजन ही नहीं है ना। जैसे कौवे के मुख में कितने दांत होते हैं, बताओ हम इसके लिए कुछ कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं। अरे भाई, कौवे के मुख में कितने दांत होते हैं, ऐसा जानने से अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होता ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं होता है। जब फायदा ही नहीं होता है तो बताओ ये जान करके क्या करना है? तो बस ऐसे ही तो इस जगह को ऐसा समझ लेना चाहिए, भूमावे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, केवल और केवल मात्र परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब दुख स्वरूप है। इन सबको कहते हैं अल्प। अच्छा बताओ, थोड़े पानी में स्नान करने की कोशिश करेंगे या बहुत अधिक पानी हो उसमें स्नान करने की कोशिश करेंगे? ज्यादा पानी से स्नान। अरे समझो जैसे अपने वो टकने पानी में डूब रहे हो, उसमें स्नान करना पसंद करेंगे या गले तक पानी तालाब भरा हुआ उसमें स्नान करना पसंद करेंगे? अगर आगे भरा हुआ तो आगे जाएगा, आगे जाएंगे ना। बस बात ही यही है। तो भाई यहाँ पर सचमुच में जो इनको अल्प समझता है, हाँ चाहे कैसा भी नाता क्यों ना हो, कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, जब तक इनको अल्प नहीं समझा जाएगा तब तक तो समझो वह जो बना हुआ है बस वहीं पर संतुष्ट है। अब उसको कोई भी कुछ भी उपदेश करना चाहे फिर भी वह उपदेश श्रवण करेगा ही नहीं, क्योंकि जब पात्र पहले ही पूरा का पूरा भरा हुआ है तो अंदर और कोई भी वस्तु जाने वाली बिल्कुल नहीं जाएगी ना। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। अब अल्प कौन समझेगा? जिसके हृदय में विवेक जागृत होगा वही तो अल्प समझेगा ना। अब समझ लो, इस जगह पर यदि हम अल्प नहीं समझते हैं, हम अपने को समझते मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं सचिव हूँ, अरे कुछ भी अपने को मान करके बैठे हैं तो सचमुच में वह ब्रह्म विचार कर पाएगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म विचार केवल और केवल मात्र जिज्ञासु ही कर सकता है, और जिज्ञासु का ब्रह्म विचार ही सार्थक होता है, बाकी किसी का विचार सार्थक होता ही नहीं। हाँ, इसलिए ये सूत्र थोड़ा विशेष रूप से समझने योग्य होता है। साधक यहाँ पर बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले करते हैं सचमुच में, इसलिए 50-50 वर्ष तक लोग सुनते रहते हैं फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सचमुच में वह जिज्ञासु हुए ही नहीं, साधक हुए ही नहीं। अरे संसारी होकर के जैसे गंदी झाड़ू से सफाई की जा सकती क्या? अरे झाड़ू पहले ही गंदी हो रही, पहले ही कीचड़ में डूबी हुई है, अब कीचड़ से सनी हुई झाड़ू को लेकर के यहाँ देखो कितना अच्छा ये बना रखा, और यदि यहाँ पर कीचड़ इसके झाड़ू से साफ किया जाए साफ हो सकता है क्या? तो ये विशेष बात है। अब यहाँ पर
जो साधक अच्छी तरह से समझ जाता ना, वह साधक सचमुच में क्या कर पाता, वह साधक ही सचमुच में विचार कर पाता है। हाँ, वरना सच्ची बात है, जीवन भर ताल तंदूर मजीर बजावत ज्ञान मीना नर फाड़त बाका, ये केवल मात्र एक तरह से चिल्लाना ही हो रहा, ये अरण्य रोदन मात्र है, इसका कोई औचित्य नहीं है, और कोई सुनने वाला होता ही नहीं। तो भाई यहाँ पर तो सबसे पहले पात्र को बहुत अच्छी तरह से खाली करना होता है, भरे हुए पात्र में कोई भी वस्तु नहीं ली जा सकती है। तो देख लेना, जो संसार के लोगों ने जो जो अपने को पद दे रखा, प्रतिष्ठा दे रखी, जो मान्यताएं दे रखी हैं, जब तक हम वहाँ पर तस से मस होंगे नहीं, वहाँ पर ज्यों के त्यों बने रहेंगे, तो सच्ची बात है ये 3 साल तो क्या 3 लाख 3 करोड़ वर्ष तक सुनते रहो, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अब अपने को व्यक्तिगत रूप से देखना है, स्वयं को देखना है कि हम यहाँ पर कितना बिगड़ सकते हैं। परंतु ये साधारण बात नहीं है, तो बहुत बड़ा पावर चाहिए। हाँ, अपने तो क्या नाम के आगे जी भी नहीं लगाए ना, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। कितना पागल होके बैठे रहते हैं हम। कुल मिलाकर के हम अपना महत्व नहीं समझते, कपड़ों के पीछे पागल हुए रहते हैं। कपड़ों को पहन करके हम समझते हैं हम तो बहुत बड़े, अरे बड़े कहाँ, बड़ा तो कपड़ा हो रखा ना। कोई धन के कारण अपने को बड़ा समझता तो वो तो छोटा ही है ना, वहां पर बड़प्पन तो धन का हो रहा ना, उसका थोड़ी ही है क्या। परंतु वह ना समझता कि नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे अधिक धनवान हूँ। अच्छा, सूत्र तो अच्छी तरह से समझ में आ गए ना। आवाज आ रही है? जी हाँ, आया। बहुत आ गया अच्छी सर। बात है। संसार को दिमाग से निकालना पड़ेगा, तब जाके ब्रह्म की स्थापना होगी। हाँ, सचमुच में होता क्या है कि संसार के जो लोग होते हैं ना, कोई अपने को पिता कहते, कोई पुत्र कहते, कोई भाई कहते, कोई पति कहते हैं, कोई दोस्त दुश्मन, अभी बता ही दिया था, कोई माँ बहन बेटी पत्नी, कुछ ना कुछ कहते हैं ना। तो ये संसार के लोग अपने को ये कहते हैं। सांप्रदायिक लोग जो है वो अपने को हिंदू आदि बताते हैं। धर्मात्मा लोग जो है अपने को स्वर्ग नरक में आने जाने वाले बताते हैं। ये संसार की जो विद्याएं अपने को परिच्छिन्न बताती हैं, कोई विद्या अपने को दास बताती, कोई भक्त बताती, कोई सखा बताती हैं, कोई अपने को जीव बताते हैं, कोई अंश बताते हैं, कोई क्या बताते, कोई क्या बताते हैं। तो भाई सत्य बात यह है कि सचमुच में हम कौन है, इसके अंतर्गत तो निर्णय जो करने वाला होता है ना, वो केवल और केवल मात्र वेद भगवान ही होता है। अर्थात श्रुति माता ये अपनी असलियत बता सकती, भाई तुम ये हो। जैसे एक माई जानती है कि सचमुच में इसका पिता कौन है, आ रहा समझ में, तो ऐसे ही श्रुति माता ही कह सकती है कि तुम सचमुच में हो कौन है। हम तो अपने आप को कल्पना करके पता नहीं क्या क्या समझ बैठे हैं, क्या क्या मान करके बैठे हुए हैं, परंतु सचमुच में जब श्रुति माता ये संकेत करती है तुम ये हो, तो असल में हम वही होते हैं। ये बाकी संसार के लोग तो थोड़ी देर के लिए, हाँ कहते हैं ना, गर्द गधे को भी बाप बना देती हैं। तो जब तक स्वार्थ होता है तब तक लोग एक दूसरे को कुछ का कुछ बना देते हैं, और स्वार्थ पूरा हो जाए तो हाँ सचमुच में पति पत्नी बिल्कुल 100% सत्य हो, तो तलाकनामा होने के बाद में कोई पति पत्नी रहता है क्या? एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। तो इस संसार में जितने भी नाते रिश्ते होते हैं ये सब स्वार्थ से होते हैं। जब तक स्वार्थ होता है, हाँ यहाँ पर एक का स्वार्थ नहीं, दोनों तरफ का स्वार्थ बड़ा खतरनाक होता है। उनको उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उनको उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए चाहे कितने भी धक्के लगे, कितने भी तिरस्कार क्यों ना हो, कितना भी अपमान क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, फिर भी करने का मतलब छूटने का नाम ही नहीं लेते, वहां से छोड़ना ही नहीं चाहते। बड़े से बड़ा कष्ट दुख संकट भी
कहने का मतलब उनको वहां से ऊपर नहीं उठा सकता, हटा नहीं सकता, क्योंकि भीतर ऐसी वासना बैठी रहती कि फिर हमारा होगा क्या। जबकि ये पता ही नहीं था कि पहले के जन्म में क्या होगा, आगे के जन्म में क्या होगा, या पहले के जन्म में क्या हुआ, ये समझते ही नहीं। इसलिए वर्तमान में ऐसे बंधे जाते हैं कि वहां से छूटने का नाम ही नहीं लेते हैं। होता नहीं ये गड़बड़ घोटाला। हाँ, तो ये इतना खतरनाक होता है कि चाहे कहते हैं ना वही खड़े पैरों से तो आए परंतु अब तो ऐसा ही कहते हैं ना। कभी झगड़ा हो जाए तो ससुराल वालों को क्या कह देते हैं कि अब तो बूढ़े हो गए, अब तो क्या कहेंगे। और फिर ये तो कितने समझदार, लड़े झगड़ा तो इनके जीवन में शायद वो ही नहीं होगा, फिर भी कह तो देते ना ऐसा छोटा मोटा कुछ हो तो बंदी खड़े पैरों से आई परंतु जाएगी तो हाँ ऐसे जाने वाली नहीं है। सीधी हूँ लेकिन जाऊँ आडी, क्या बात है, यही कहती है ना। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा बहुत यही निकलती, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए तो तुरंत यही कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहने का मतलब इतना अध्यास होता है, इतनी आसक्ति होती, इतनी अहमता ममता होती, इतनी सत्य तो बुद्धि होती, भले ही कोई पावरफुल हो घर से निकाल भी दे तो कह दे कि घर के सामने भले रोड पर खड़े रह करके या रोड पर तंबू लगा करके या रोड सामने जो कमरा हुआ किराए रह करके ले लेंगे, परंतु तुमको छोड़ने वाले तो हम है ही नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि हमको छोड़ दो, हमको यहाँ से निकाल दो। कितना पावर होता है लोगों में, हैं? तो बताओ ये संसार के नाते रिश्ते संबंध थोड़े बहुत भी युद्ध होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हाँ, कुल मिलाकर के भले हर जगह से बिगड़ जाएंगे परंतु यहाँ से बिगड़ने का तो सपना भी नहीं देखेंगे। और यहाँ से नहीं बिगड़ेंगे तब तक तो ज्ञान LKG का भी ज्ञान होने वाला नहीं, यह भी बिल्कुल पक्का है। क्योंकि ब्रह्म विद्या का अधिकारी न ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है, न पुरुष होता है, न स्त्री होती है, न बालक होता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है। हाँ, ब्रह्म विद्या का अधिकारी तो केवल और केवल मात्र जिज्ञासु होता है, बाकी के तो हाथ में होता ही नहीं कुछ भी। इसलिए ज्ञान सचमुच में प्राप्त करना हो तो इसके लिए तो भाई अपने को बिगड़ना सीखना होगा। सचमुच में हम यहाँ से बिगड़े, थोड़ा बहुत बिगड़े और फिर उस जगह पर अपने को कितना कष्ट दुख संकट हो रहा हो, उसे पता लग जाएगा कि हम कितने अंशों में साधक है, कितने अंशों में सत्संगी है, कितने अंशों में क्या है। ये तो पता बाद में चलता, पहले थोड़े चलता, पहले चलता ही नहीं। तो ये कभी कभी जो सूत्र सुनाते हैं बड़े विलक्षण हो जाते हैं, तो ये भी साधकों के लिए बड़े विलक्षण सूत्र है। तो कम से कम इस जगह पर आसक्ति अहमता ममता तो निकल ही जानी चाहिए, थोड़ी सत्यत्व बुद्धि तो हो ही जानी चाहिए कि सचमुच में ये ठीक नहीं है, ठीक है तो ये है। तो भाई ब्रह्म विद्या का अधिकारी, सत्संग का अधिकारी तो केवल मात्र साधक होता है, जो अपने को साधक समझता है, मानव समझता है, भक्त समझता है, उपासक समझता है, जिज्ञासु समझता है, वही सचमुच में शास्त्रों का, सत्संग का, संतों का, सत्संग का अधिकारी होता है, बाकी नहीं होते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि जो अपने को जैसा समझता है तदनुकूल वैसा ही व्यवहार करता है। भूखे व्यक्ति की कल्पना जो होती है ना, वो रोटी के लिए ही होती, और किसी के लिए होगी ही नहीं, क्योंकि वो अपने को भूखा समझ रहा। इसलिए मैं जिज्ञासु हूँ, इसके सिवाय कुछ भी समझ रहे हो तो सचमुच में ब्रह्म विद्या जागृत सपने में भी होने वाली है ही नहीं। इस बात को बहुत 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 अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। तो इसमें किसी को कोई शंका हो तो देख लेना भाई, है ना। बनने बिगड़ने का रहस्य थोड़ा समझ में आया क्या? वैसे देखा जाए तो हाँ बोलो। गुरुदेव आया, समझ आया।
क्या होता है कि जो एक बार संतों की ठगाई में आ जाता ना, फिर संसार में उनको कोई ठगने वाला होता ही नहीं। और जो संतों की ठगाई में नहीं आते ना, उनको इस संसार में प्रतिदिन की बात नहीं, एक दिन में 1000 लाख करोड़ बार हर कोई ठगता रहता है, हर कोई बेवकूफ बनाता रहता, और वो हंसते हंसते अपने को ठगा लेता है, उसको पता ही नहीं चलता। अरे कितना अमूल्य समय जिसके लिए कहा गया है, संपत्ति तीनों लोक की श्वासा सम नहीं होई, सो श्वासरी नाम बिना तुलसी वृथा न कोई। किसी ने अपने को, अरे ये तो समझो राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम आए हुए, ऐसा कह दिया तो फूल करके पागल हो गए। परंतु 2-5 सेकंड का जो समय निकला है ऐसी प्रशंसा सुनने में, इतने समय में तो कुछ न कुछ साधन भजन करते, विचार करते, तो वो तो समय तो व्यर्थ चला गया ना। यहाँ तो कहा जा रहा है कि 3 लोक की संपत्ति भी एक श्वास की बरोबर नहीं होती है, इतना ये श्वास मूल्यवान होता है। हम इस श्वासों को फालतू संसार के कीचड़ में, कचरे में ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो संत शास्त्रों का तो ऐसा कथन है कि क्षण मात्र भी आत्मचिंतन के बिना समय व्यर्थ बर्बाद हो जाता है। तो पुत्र शोक से बढ़कर के पश्चाताप करना चाहिए। परंतु अभी पहुंच लिया जाए तो शायद कोई इस जगह खड़े होंगे, क्यों यहाँ क्षण भर तो क्या पूरा जीवन ही ऐसे ही निकल गया, समय ऐसे ही निकल रहा। ये बातें चीतें करने में, मनोरंजन करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, पता नहीं अपनी वासनाओं की पूर्ति में, इसी में तो बीत रहा ना। इसलिए साधकों को बहुत बहुत अच्छी तरह से सजग होना है और इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सचमुच में हम क्या क्या बने हुए हैं। हाँ, भले ही उनकी लिस्ट बनाना हो तो देख लो, लिस्ट बना करके फिर थोड़ा थोड़ा बिगड़ना शुरू कर दो। तो संसार के लोग कह दे रहे ये भाई बिगड़ गए, जब तक संसार के लोग बने रहने के लिए कहते हैं तब तक सत्संग के अधिकारी नहीं है। संसार के कह दे अरे भाई ये बिगड़ गया, अरे जब बीड़ी सिगरेट पीने वाला मिले और कहे भाई 1-2 फूंक आपको भी खींचनी और आप मना कर दो, तो मन में, हालांकि बाहर नहीं कहेगा परंतु मन में समझेगा ये बेवकूफ कुछ नहीं समझता है। ऐसे ही सारे के सारे दुर्व्यसनी यही तो समझेंगे ना। उनके जैसे यदि कोई शराब पीने लग जाए तो हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, समझदार है, ये तो हमारे जैसा ही है, उसकी तो जय जयकार होगी। और कोई मना कर दे तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, ये बेवकूफ है, समझता ही नहीं। कोई फिर अलग अलग बातें करेंगे, पैसों से डरता है, खर्चे से डरता है, अरे तू क्या इन सबको एकत्रित करके क्या ऐसा करेगा, वो फिर ज्ञान देने लग जाते हैं। बहुत ज्यादातर यही होता है ना। तो यही बनना बिगड़ना होता है, क्योंकि जब हम बिगड़ जाते हैं ना तब उस प्रकार के आचरण भी नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी ये घड़ी जो टिक टिक बोल रही, घंटे की आवाज भी लगा रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तब तक अपना काम करेगी, और इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर ये टाइम बता सकेगी क्या, कुछ भी कर पाएगी क्या। तो ऐसे ही संसार के लोगों ने अपने को जो पद दे रखा है, उस पद का जब तक आप ठीक ठीक निर्वहन करोगे तब तक आप खरे उतरे रहोगे संसार वालों की दृष्टि में। और यहाँ पर गड़बड़ घोटाला करने लग जाओगे तो संसार के लोग देखेंगे अरे भाई फलाना तो बिगड़ने लग गया। ठीक है ना। तो ये जितने भी नाते रिश्ते हैं या जितनी भी कल्पनाएं हैं जागृत अवस्था में होती है ना, वो सारी की सारी कल्पनाएं जिसमें हम ऐसे उलझे हुए हैं कि आत्मविचार का समय मिलता ही नहीं, अपने को भले बुरे की पहचान होती ही नहीं। हम तो हाँ सारा का सारा वो खाटो और खीचड़े एक साथ ही खा रहे हैं, रबड़ घोटालो इस कर रहे हैं। तो भाई देख लेना, ये जो सुनाया उसके अनुसार मंथन करना, और यदि बिगड़ने में समर्थ हो जाओ तो सचमुच में फिर संत महापुरुष आपको कैसा बनना चाहिए वैसा बना करके दिखा देंगे। और वह जो बनोगे उसके लिए फिर कभी बिगड़ना होगा ही नहीं, जो बन गए फिर सदा सदा के लिए रह जाओगे। वरना यहाँ पर तो आप कुछ भी बन करके देख लो, निश्चित रूप से बिगड़ना होगा। अरे इसी जीवन में भी एक जन्म में ही बिगड़ना हो जाता। एक छोटा सा दृष्टांत संकेत कर देते हैं। क्या होता है कि
दादू जी महाराज उनके शिष्यों सहित कहीं जा रहे थे, तो एक स्त्री साल 1.5 साल का बच्चा रहा होगा, जिसे खूब लाड प्यार कर रही थी और बड़े कहने का मतलब वात्सल्य भाव से उनके साथ व्यवहार कर रही है। एक प्रकार से उनके साथ में माँ और पुत्र का जो संबंध होता है ना, उस प्रकार से समझो उसे साक्षात भगवान समझ करके अपने हृदय से लगा करके खूब प्रसन्न हो रही थी। तो दादू जी महाराज वहां से जा रहे थे तो एकाएक वो हंसने लग गए। तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हंसने का क्या कारण है? तो गुरुदेव ने कहा, ये जो तुम्हारे को दिखाई दे रहा ना, ये जो बच्चा इसके गोद में ना अभी, ये इसी जीवन में, इसी जन्म के अंतर्गत इसका पति था। ये पहले कहीं इसकी शादी और हुई थी, जिसके साथ में शादी हुई उसके साथ में 10-12 वर्ष तक रही थी, परंतु देव योग से समझो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। और मरने के बाद में ये महीने 2 महीने, हाँ महीने से तो ज्यादा क्या टिक पाते हैं, महीने 20 दिन के लिए रुके होंगे और फिर कहीं अन्यत्र संबंध जोड़ लिया और फिर ये जो संतान हुई ये इसी का पति है। अब विचार करके देखो, संसार के नाते रिश्ते तो कभी क्या हो जाते या नहीं हो जाते, परंतु हम बैठे रहते नहीं हमारे तो ये वही है और दूसरे कुछ हो ही नहीं सकते। जबकि ये तो शास्त्रों में संतों में सब जगह प्रसिद्ध ही होता है कि ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो कभी अपनी माँ न बनी हो, बहन न बनी हो, बेटी न बनी हो, पत्नी न बनी हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी भी आपका पिता, पुत्र, भाई या पति नहीं बना हो, फिर भी हम अभिमान करते नहीं ये तो हमारा पुत्री है, ये तो हमारा पति ही है। अरे अभी पति हो सकता, पहले के जन्म में पुत्र था, पिता होगा, या आगे के जन्म में कुछ भी हो सकता, परंतु लोग यहाँ पर ऐसे उलझे हुए रहते हैं कि उनका विवेक काम ही नहीं करता है। तो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के यही रहस्य बताना चाहते थे कि संत महापुरुष अपने को जो जैसा बनाएंगे या अपने को जैसा बताएंगे उसमें जो निष्ठा कर लेंगे वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। और संत महापुरुषों का ज्ञान हृदय में तब ही प्रवेश कर पाएगा, तब ही टिक पाएगा जब हम संसार के लोगों ने जो अपने को सर्टिफिकेट दे रखा, अपने को जो कुछ भी बना रखा, वहां से जिस दिन हम बिगड़ जाएंगे तभी अपने को सचमुच में क्या बनना इसका पता लगेगा। होए बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चित्तवे तब प्राणी। जब बुद्धि में विवेक, ये विवेक जागृत होता ना, या अपनी बुद्धि में जब सतोगुण की वृद्धि होती है तभी हित अनहित अर्थात सत्य असत का विवेक जागृत होता है। तो भाई देख लेना सचमुच में अपनी कितनी तड़पन है, कितनी जिज्ञासा है, कितनी अंशों में क्या है, इस सूत्रों से पता लग जाएगा कि वास्तव में हम कितना बिगड़ सकते हैं। कोशिश करोगे ना? कौन कौन कोशिश करेंगे? हाथ ऊपर करके देखो, देखें। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी बात। 7-8 साधकों ने तो हाथ खड़े किए भाई, बहुत अच्छी बात। 10-12 साधकों ने तो हाथ खड़े किए, इसका मतलब ये तो वास्तव में बिगड़ना चाहते हैं। अरे वाह, क्या बात। आप लोगों का भी धन्यवाद भाई, बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पर बैठे साधकों में, अच्छा चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसका मतलब सचमुच में आप लोग कोशिश करोगे, ये बिल्कुल पक्का है। हाँ देख लो भाई, हमारे यहाँ पर भी इतने बैठे हुए, ये भी हाथ खड़े कर रहे हैं। हाँ ये देख लो, ये सब हाथ खड़े कर रहे हैं। ये भी संसार के लोगों ने उनको भी धन्यवाद रखा ना, ये भी कोशिश करेंगे बिगड़ने की। और जितने अंशों में बिगड़ोगे उतने अंशों में ज्ञानी हो जाओगे। जैसे ये शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा, ये बने हुए तो हम
मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, संसार के लोगों ने ही तो बना रखा। तो यहां से बिगड़ेंगे तभी तो ब्रह्म विद्या हृदय में प्रवेश कर पाएगी। चलो ठीक, फिर कितना आप सफल होते हो इसके बारे में फिर देखते हैं। चलो ठीक, शिवोहम शिवोहम, प्रणाम साष्टांग प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ शिवोहम, शिवम प्रणस्पष्ट। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरु बाबू जी। हाँ शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान आपके पास शिवोहम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। सतगुरु भगवान के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। श्री सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।